उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको ये शिक्षाष्टकम देते हैं और ये शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु जितना भी भक्ति का सार है वो सब कुछ समझा देते हैं। तो ये नटशेल वर्सेस हैं, पर इसमें जो कुछ भी हमको सीखना है वो सब चैतन्य महाप्रभु ने इसमें दिया है। और चैतन्य महाप्रभु के बाकी जो पार्षद थे, गोस्वामीज थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको विस्तार से समझाया है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हरिनाम करने से हमको क्या क्या लाभ मिलेंगे। क्योंकि जब तक बद्ध जीवों को लाभ क्या मिलेगा समझेगा नहीं, तब तक वो कार्य कुछ करेंगे ही नहीं। राइट, सब चाहते हैं कि पहले मेरे लिए क्या क्या मिलने वाला है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट में कुछ चीज़ खरीदना है तो पहले एक लिस्ट दे देते हैं, ये खरीदेगे तो ये मिलेगा तुमको। राइट, तब जाके आदमी खरीदता है, कुछ भी पैकेज हो कुछ भी हो वो करता है। राइट, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम सबका मेंटालिटी जानते हुए पहले श्लोक में ही बता देते हैं क्या क्या मिलने वाला है हरिनाम करने से। राइट, तो ये हम पढ़ेंगे। द शिक्षाष्टकम स्पोकन बाय श्री चैतन्य महाप्रभु leads us from the beginning understanding of the value of chanting to the prayojan of chanting, or the topmost experiential position of love for Krishna in the mood of the Vrajavasis। तो ये जो शिक्षाष्टकम है, शुरुआत से जब कोई हरिनाम के ये प्रोसेस के अंदर शुरू करता है, वहाँ से लेकर अल्टीमेट कल्मिनेशन तक जब उसको कृष्ण प्रेम मिलता है तब तक हर एक स्टेप पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है उपदेशामृत। तो ये उपदेशामृत में सिर्फ 11 श्लोक हैं, ओनली 11 श्लोकस। पर ये 11 श्लोक में भक्ति के शुरुआत से अदौ श्रद्धा से लेके एंड प्रेम तक क्या क्या एक्सपीरियंस होता है सब कुछ समझा देते हैं। राइट, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ये जो 8 वर्सेस में प्रैक्टिकली स्टार्ट टिल द एंड ऑफ भक्ति सब कुछ है इसमें। वी आर मेंट टू अटेन दिस प्रयोजन, इट इज़ द गिफ्ट चैतन्य महाप्रभु केम टू गिव अस। तो हमारा भक्ति में भक्ति के 3 पहलू होते हैं। एक तो बोलते हैं संबंध, दूसरा अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब क्या कि जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान बोलते हैं इसको। अभिधेय मतलब ये संबंध को कैसे विकसित करते हैं,
प्रोसेस क्या है बढ़ाने का, वो अभिधेय है। और प्रयोजन क्या है, जब ये संबंध पूरा फिर से स्थापित हो जाएगा तब क्या एक्सपीरियंस होगा, वो अभिधेय है, गोल है। जैसे लड़का लड़की का शादी होता है तो पहले जब मैच फिक्सिंग होता है, उसका जो मैच करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संबंध। संबंध बनाते हैं लड़का लड़की का, तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत गुण। उसके बाद अभिधेय, राइट, एक प्रोसेस होता है, फॉलो करते हैं। और वो जो भी संबंध है, दो लोग साथ में आते हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, प्रेम होना चाहिए वो संबंध में। तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करके वो प्रेम मिलेगा। तो वैसे ही भक्ति के मार्ग में ये तीन चीज़ है। पहले हम धीरे धीरे, जब शुरुआत में आते हैं हम इस्कॉन में या क्लासेस सुनते हैं, हमको भगवान कौन है, हम कौन है, और संबंध थियोरेटिकली समझ में आता है कि हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं। पर उसके बाद हम प्रोसेस शुरू करते हैं भक्ति के नौविधा अंग, वो अभिधेय है। तो हम क्यों कर रहे हैं भक्ति के नौविधा अंग, ताकि हम वो लक्ष्य को प्राप्त करें। वो लक्ष्य क्या है, प्रयोजन। और हमारे लिए प्रयोजन क्या है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। प्रेम पुमार्तो महान, कि प्रेम प्राप्त करना। तो चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए हैं ये दुनिया में, सबको वो प्रेम बांटने के लिए। तो इसलिए आज रामनवमी है, भगवान राम का आविर्भाव होता है आज के दिन, भगवान राम के अवतार का। जन्माष्टमी होता है जब कृष्ण के अवतार का जन्म होता है। वराह द्वादशी होता है, अलग अलग अवतार होते हैं। पर सब में से श्रेष्ठ अवतार किनका है, चैतन्य महाप्रभु का। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो देते हैं बाकी अवतार उतना हद तक देते नहीं है, राइट, इतना मैग्नानिमसली देते नहीं है, राइट। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का धन फ्रीली बांटने के लिए आए हैं। किसी का पात्र है, नहीं है, सिंसियर है, तो वो देने के लिए आए हैं। टू स्ट्रेंथन आवर फेथ एंड इंक्रीज एन एंथुजियाज्म टू चैंट कृष्णास होली नेम्स, श्री चैतन्य महाप्रभु लिस्ट इन द शिक्षाष्टक's ओपनिंग वर्स 7 perfections that arise from chanting। ताकि हमारा हरिनाम के प्रति श्रद्धा बढ़े और हमारा उत्साह बढ़े कृष्ण के नाम के प्रति, चैतन्य महाप्रभु शुरुआत में ही ओपनिंग वर्सेस, जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, बहुत बार जब पहले ओवर में ही सिक्सर पे सिक्सर लगता रहे तो मतलब अलग ही आनंद आता है। शुरुआत में ही ऐसा है, पहले ओपनिंग ओवर ही ऐसा है, तो आगे क्या होगा, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु पहले वर्ष में ही बता देते हैं कि भगवान का हरिनाम करने से क्या हमको हासिल होने वाला है, हम ध्यान अच्छे से करेंगे तो यह पहला श्लोक हम साथ में बोलेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, लेट देयर बी विक्ट्री फॉर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। भगवान के हरि नाम का हमेशा जय जयकार है, राइट। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्यों, क्योंकि हरिनाम करने से हमको 7 बेनिफिट मिलता है, 7 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग होली नेम। पहला है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब है हमारे जो चेतना है उसका दर्पण जो है वो साफ होता है। दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापनम, मतलब जितने भी हमारे ताप हैं, त्रिताप हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, वो धीरे धीरे शांत होता है। तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब भगवान का हरिनाम करने से हमारी जिंदगी में कुशल मंगल आता है, शुभ आता है।
चौथा है विद्या वधु जीवनम, हरिनाम करने से ज्ञान आता है, विकसित होता है। पांचवा है आनंदाम्बुधि वर्धनम, हरिनाम करने से आनंद का अनुभूति बढ़ते रहता है। और पांचवा है प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, और ऐसा नहीं कि फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच के ही हमको पूरा आनंद मिलेगा, हर एक पद पे हमको आनंद का अनुभूति होगा। और फाइनली सर्वात्मना संपन्नम, मतलब हमारा जो आत्मा है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु 7 बेनिफिट्स एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो हम डिटेल में एक एक बेनिफिट देखेंगे। तो पहला बेनिफिट है हरिनाम करने का, चेतो दर्पण मार्जनम। चैंटिंग कृष्णा's नेम्स क्लेंसेस द मिरर ऑफ आवर हार्ट। मार्जन मतलब साफ करना, दर्पण मतलब आईना, और चेतना मतलब हमारे हृदय के आईने को, हमारे चेतना के आईने को हरिनाम साफ करता है। बिकॉज वी हैव टेकन सो मेनी बर्थ्स ड्यूरिंग विच वी फिल्ड आवर कॉन्शियसनेस विद डस्ट, dirt, material desire, and unlimited other material impressions, the mirror of our heart has become buried. Our consciousness has become covered for millions of years. तो क्योंकि हमने बहुत सारा जन्म लिया है और बहुत सारे आसक्तियाँ हुए हैं और बहुत सारे इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसकी वजह से हमारा क्या हो गया, हमारा जो चेतना है ढक गया है, पूरे तरह से ढक गया। जैसा कि आईना रहता है, आईने में, आईने का क्या रोल है, आईना जब देखेंगे क्या दिखना चाहिए, आप कौन है वो बराबर दिखना चाहिए और सराउंडिंग बराबर दिखना चाहिए। पर आईना गंदा है, साफ नहीं है, तो क्या होगा, हम अपने आप को बराबर देख नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हमारा चेतना इतना दूषित हो गया है, हम अपने आप को भी देख नहीं सकते। हमको क्या लगता है, हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, ये हमको लगता है। पर धीरे धीरे जब हमारा आईना साफ होगा तो क्या है, जो सत्य है वो दिखने लगता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या, हम कौन है जानना और भगवान कौन है जानना, और दोनों साथ में होगा जब हम धीरे धीरे आईने को साफ करेंगे, राइट। और एक छोटा पतला लेयर है आईने का तो कपड़े से निकल जाएगा एक बार करके, पर हमारा जो चेतना है इतना गंदगी है, हम बोल ही नहीं सकते, इतना लेयर पे गंदगी है। जैसे बहुत बार सिटीज़ में कभी नाला होता है, तो नाले को साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार उसके अंदर गए साफ करने के लिए इतना कचरा निकलता है, आदमी परेशान हो जाता है, राइट। तो हमारा हृदय ऐसा हो गया है, चेतना इतना दूषित हो गया है, पर एक ही वेपन है जो इसको साफ कर सकता है, वो क्या, भगवान का हरिनाम। हम रोज़ नहाते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस के लिए सब प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं, हाथ को सैनिटाइज करते रहते हैं, कपड़े को धोते हैं, क्योंकि पता है कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पर अंदर कैसा प्रोटेक्शन करे आत्मा को, बाहर के कपड़े को धोने के लिए सर्फ एक्सेल या पतंजलि का कुछ तो डाल के साफ कर लेंगे, अंदर साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्फ खाएंगे क्या, नहीं। तो कौन सा सर्फ एक्सेल है जो हृदय की गंदगी को निकाल सकता है, अंदर जाके साफ कर सकता है, वो क्या है, भगवान का नाम, राइट। तो भगवान का जब नाम लेते हैं तो भगवान एक्चुअली क्या करते हैं, भगवान का हरि नाम हमारे हृदय में जाके वो झाड़ू लेके साफ करता है। आप लोगों ने पता नहीं, वो एड्स पहले आता था, अभी क्या आता है मुझे पता नहीं, जब वो सर्फ एक्सेल का एड्स आता है ना, तो ऐसा दिखाते हैं कि सर्फ एक्सेल के एक थोड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनका हाथ पैर रहता है, वो लोग जाके घिसते हैं। तो एक्चुअली हरि नाम वो कर रहे हैं हमारे लिए, भगवान स्वयं आके हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं। देखिए मतलब भगवान का क्या रोल है, क्या पोजीशन है, और वो क्या कर रहे हैं, स्वच्छ हृदय, जैसे स्वच्छ भारत होता है, यमुना गंगा को साफ करना, स्वच्छ गंगा स्वच्छ यमुना, इतना आसान नहीं होता, बोलने के लिए आसान नहीं है, पर भगवान एक्चुअली कर रहे हैं।
पॉलिटिशियन दिखाएंगे, हाथ में झाड़ू लेके फ़ोटो मारेंगे, स्वच्छ भारत में मैं काम कर रहा हूँ, पर कोई काम उतना करता नहीं है, राइट। पर भगवान प्रैक्टिकली हमारे हृदय में काम कर रहे हैं। तो ये एक ही आशा हमारा कि हम हरि नाम करते रहेंगे तो हमारे अनर्थ धीरे धीरे मिटते हैं। तो ये अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सबको हमने पाल पोस के बड़ा किया है, राइट। बहुत शक्तिशाली बना के बड़ा किया है। और भगवान, सिर्फ भगवान आके इन सब अनर्थों को नाश कर सकते हैं। जैसे आज रामनवमी है, भगवान राम आके रावण को मारते हैं। तो रावण किसका प्रतिनिधि है? काम का प्रतिनिधि है। तो हम सब जानते हैं कि जय विजय, जब भगवान के द्वारपाल को श्राप मिलता है चतुष कुमार से, तो इनफैक्ट जब चतुष कुमार जय विजय को मिलते हैं तो उनको श्राप देते हैं कि उनको चॉइस देते हैं, आप लोगों को 7 जन्म अच्छे लोगों के घर में जन्म लेना है, क्या 3 जन्म असुर बन के जन्म लेना है। तो जय विजय तुरंत बोलते हैं 3 जन्म असुर बन के जन्म लेना है, क्योंकि उनको ये भौतिक दुनिया में ज़्यादा रुकना नहीं था। तो बोले असुर का भी जन्म चलेगा, नाम भी खराब हुआ तो चलेगा, पर हमको तुरंत आना है। तो पहला जन्म उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में होता है। और जब तीनों बार आते हैं ये अलग अलग रूप में, अलग अलग अनर्थों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं तो हिरण्याक्ष किसका प्रतिनिधि है? लोभ का प्रतिनिधि है, क्योंकि उसने इतना सारा जो गोल्ड है, सोना है, धरती से निकाला था माइनिंग कर करके। इतना माइनिंग, अभी माइनिंग बैन हुआ है गोवा में, पर ओरिजिनल माइनर हिरण्याक्ष था। इतना माइन किया उसने कि धरती गिर के गर्भोग तक सागर में गिर गई, मतलब बैलेंस ही छूट गया धरती का। और भगवान वराहदेव आके हिरण्याक्ष को मारते हैं। तो ये लोभ का प्रतिनिधि है। हिरण्यकशिपु किसका प्रतिनिधि था? एरोगेंस या प्राइड, अहंकार, क्योंकि उसको इतना अहंकार था, उसको लग रहा था कि कोई मुझे मार नहीं सकता। सभी देवी देवता को पकड़ के रखा था उसने, इतना अहंकार था। कोई, क्योंकि उसको वर मिला था कि कोई बाहर अंदर, कोई पशु या कोई मनुष्य, कोई उसको मार नहीं सकता। तो इतना घमंडी, इतना अहंकारी हो गया वो। तो भगवान नरसिंहदेव आस के उसको मारते हैं। तो अगला बार त्रेता युग में जब भगवान राम आते हैं तो वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। तो कुंभकर्ण किसका प्रतिनिधि है? कुंभकर्ण मोह का प्रतिनिधि है, क्योंकि हमेशा सोता रहता है अपने ही। तो कुंभकर्ण का जीवन ऐसा था, दिन में, साल में एक बार उठता था वो, साल में एक बार उठता था, अच्छा दबा के खाता था, पीता था मदिरा और सो जाता था। अगला दिन, अगला साल में एक बार उठता था। तो उसका जिंदगी का आनंद था सोना, बिस्तर में सो गया। तो भगवान राम आके उसको, कुंभकर्ण को मारते हैं। तो कुंभकर्ण का बड़ा भाई था जिसका नाम था रावण। तो रावण किसका प्रतिनिधि है? काम का प्रतिनिधि है, क्योंकि जितना उसने भोग किया था, इतना भोग, प्रैक्टिकली दुनिया में कोई भी सुंदर स्त्री दिखेगी तो रावण उठा के लेके आएगा। किसी का परमिशन लेता नहीं है, सीधा उठा के लाता है, राइट। तो भगवान राम ने रावण को मार दिया। तो वही, यही 2 असुर जब द्वापर युग में आते हैं, जब कृष्ण भगवान आते हैं, तो ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बन के आते हैं। तो दंतवक्र किसका प्रतिनिधि है? एंगर, गुस्से का, क्योंकि उसको इतना गुस्सा आया कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण को मारने के आया, पर वो अस्त्र शस्त्र लेना भूल गया। तो भगवान ने ऐसा एक झापड़ मारा, वो मर के गिर गया नीचे। और शिशुपाल, शिशुपाल किसका प्रतिनिधि है? ईर्ष्या का। बचपन से ही जब पैदा हुआ तभी से भगवान को गाली देते देते पैदा हुआ वो, इतना ईर्ष्या था उस भगवान के प्रति। और भगवान ने उसका सुदर्शन से उसका सर काट दिया, राइट। तो भगवान आके ये सब अनर्थों को, ये सब राक्षसों को मारते हैं हमको समझाने के लिए कि ये सब अनर्थ का मिटने का एक ही तरीका है, जब हम भगवान का आश्रय लेंगे। नहीं तो ये सब अनर्थ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इमेजिन अ मिरर कवर्ड by 30 kilometers of dust. If we were to look into such a mirror, what would we see? We certainly wouldn't see ourselves, we would see only dust. तो हमारा चेतना कैसा है
कितना मल है हमारा, किलोमीटर किलोमीटर का मल है, तो इतना काम करना है, राइट. When we see ourselves only through material consciousness and then act based on what we perceive, it means the dirt in our heart is reacting only with itself. Who we are remains truly unperceivable. इसलिए इतने गंदगी के साथ हम अपने आप को परसीव कर ही नहीं सकते. सत्य हमको क्या है समझ में ही नहीं आता, राइट. But chanting cleanses the mirror of the heart and consciousness. This cleansing process can take years, even lifetimes, or we can complete it in a moment if we chant Krishna's name even once without offense. तो ये जो क्लेंजिंग प्रोसेस है, ये जो मार्ग है जिसमें हमारे चेतना शुद्ध होता है हरि नाम करने से, काफ़ी साल लग सकता है, काफ़ी जन्म लग सकता है, या तुरंत भी हो सकता है. किसके ऊपर निर्भर है, हम किस भावना से हरि नाम करते हैं. तो बिना अपराध के करेंगे तो जल्दी भी हो सकता है. श्री चैतन्य चरितामृत स्टेट्स, एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय. Simply by chanting the holy name of Krishna once, a person is relieved from all reactions of sinful life. Pure chanting can remove all our material existence and establish us as loving servants of Krishna. तो भगवान का एक नाम भी काफ़ी है हमारे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए. तो हमको भगवान के नाम पे विश्वास होना चाहिए और आशा होनी चाहिए कि हम हरि नाम करते रहेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, और जितना शुद्ध होगा उतना क्लियर हमको दिखेगा. जैसे कभी कभी विंटर में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में फॉग आता है. फॉग जानते हैं? फॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोहरा. हाँ, तो कुछ दिखता नहीं है. कभी कभी दिल्ली में इतना फॉग आता है, गाड़ी के सामने कुछ दिखता नहीं है, कभी कभी हाथ भी नहीं दिखता. तो ये कोहरे को मिटाने के लिए एक ही ऑप्शन है. क्या है वो? जब सूरज आएगा और बहुत तेज़ से उसका किरण गिरेंगे तो अपने आप सब साफ हो जाएगा, सब कुछ दिखने लगेगा. तो वैसे ही जब हरि नाम हमारे हृदय पे गिरता रहेगा तो जितने भी अनर्थ हैं वो सब मिट जाएंगे. तो ये पहला बेनिफिट है हरि नाम करने का. वो क्या है? हमारा हृदय शुद्ध होता है. तो दूसरा बेनिफिट है भव महादावाग्नि निर्वापनम. मतलब जब हमारा, एक्चुअली ये स्टेप्स भी है, जब हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है तब क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर जो ज्वाला है, महादावाग्नि है, वो धीरे धीरे निर्वापनम मिटने लगता है. तो हमारे अंदर क्या ज्वाला है? ये सब इच्छाओं के ज्वाला है. हमारे एक आचार्य वो गाते हैं, दिबानिशी हिया ज्वले जुराईते ना कोई न उपाय. तो हमारे हृदय में दिन रात एक ज्वाला चलती रहती है. वो क्या है? हमारे इच्छाओं के, अनर्थों के, ये सब ज्वाला चलती रहती है. संसार दावा, राइट. तो पूरे संसार में आग लगा है. बाहरी दृष्टिकोण से इतना कष्ट है, राइट. तो हम ये रोज़ सुबह गाते हैं मंगलारती के समय. हमको शायद लगता होगा अरे ये तो थोड़ा ज़्यादा ही है, संसार में थोड़ी ना इतना आग लगा है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है. पर धीरे धीरे समझ में आता है हमको. अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, अब पूरा दुनिया रुक गया, राइट. तो सब लोगों को लग रहा था लाइफ तो फर्स्ट क्लास है. अमेरिका में लग रहा था उन लोगों को कि ज़िंदगी में उनको कुछ होगा ही नहीं, हमसे शक्तिशाली और कोई नहीं है, राइट. पर उन लोगों को भी समझ में आ गया संसार दावा नलली दलों का कि दुनिया इतना आसान नहीं है, राइट. हमारे पास जितना भी शक्ति है, हमसे भी शक्तिशाली बहुत सारी शक्तियां हैं, राइट. तो इतना ताप है बाहरी दृष्टिकोण से. तो कोरोना का ताप है, अलग अलग लोग हमको कष्ट देते हैं, त्रिताप चलता रहता है. और अंदर भी हमारा ताप रहता है, काम वासना का, ये सब वासनाओं का ताप रहता है. तो ये सब मिटाने का एक ही आशा है. वो क्या है? जब हम हरि नाम करेंगे. जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, जब जो वन में आग लगता है उसको मिटाने का एक ही तरीका है. आप जाके बकेट का पानी डालो, पाइप से पानी डालो, हेलीकॉप्टर से पानी डालो, कुछ नहीं चलने वाला है. क्या चलेगा? जब बादल आएगा और बारिश होगा तभी वो मिटेगा. तो हमारे हृदय के जलन को मिटाने के लिए हरि नाम है. और जब ये ताप मिट जाएगा
तभी जाके हमको शांति का अनुभूति होगी। तब तक हम ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल सकते हैं, पर उससे शांति नहीं आने वाला है। कितना भी ओम शांति बोल लो, उससे शांति नहीं आएगा। शांति कब आएगा? जब हमारे अनर्थ मिटते हैं, ये ताप मिटते हैं। और वो कब मिटेंगे? जब हम हरि नाम अच्छे से करेंगे। तो ये दूसरा बेनिफिट है, हरि नाम करने से धीरे धीरे ये ताप मिटते हैं और इनको एक सुकून और शांति की अनुभूति होती है। ये दुनिया में रहते हुए भी भक्त को ऐसा लगता है कि मैं एटलीस्ट खुश हूँ, आई कैन बी सेटिस्फाइड, राइट। तो हमारे ये प्रोसेस है कि हम एक्सटर्नली सोल्यूशन ढूंढेंगे ये दुनिया का, हमको परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया के सब प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता को जोड़ना, राइट। और भगवान के साथ रिश्ता को जोड़ना मतलब हमको अच्छे से हरिनाम करना। तो ये पूरे भक्ति योग और गीता का सार यही है कि हम भगवान का हरिनाम जितने अच्छे से करेंगे, हमारे खुद के ज़िंदगी में कल्याण होगा और पूरे दुनिया में भी शांति की अनुभूति होगी, राइट। परम दृष्टवा निवर्तते, राइट। सो वी भगवान का हरिनाम लेंगे तब पूरे दुनिया में सुख शांति की अनुभूति होगी। नहीं तो तब तक जितना भी यूनाइटेड नेशंस बनाते रहेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, पर शांति आएगा नहीं, झगड़ा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर हृदय साफ नहीं है और शांत नहीं है, राइट। तो ये पाने के लिए हमको हरिनाम करने की ज़रूरत है। और तीसरा बेनिफिट है हरिनाम करने का, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। मतलब श्रेया कैरव, जब कमल एक पिंक जो नॉर्मल कमल रहता है वो कब खिलता है? जब सूरज आता है तब वो खिलता है। और एक सफ़ेद कमल रहता है, वो कब खिलता है? जब चंद्रमा आती है, चंद्रमा की किरणें उस पर गिरती है, ये सफ़ेद कमल रात को खिलता है। तो ये कमल किसके समान है? हमारे भाग्य के समान है, शुभ, राइट। तो हमारी ज़िंदगी में शुभ कब होगा, हमारी ज़िंदगी का भाग्य कब खुलेगा? जब हरिनाम का जो चंद्र का जो प्रकाश है हमारे हृदय में गिरेगा, तब हमारे हृदय में शुभ होगा। नहीं तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अशुभ ही रहेगा। द अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, द वाइट लोटस ऑफ आवर गुड फॉर्चून, श्रेया कैरव, spreads its leaves and begins to blossom in the cooling moonbeams of Krishna's holy names. Thus far, Mahaprabhu has used two metaphors to illustrate the effects of chanting Krishna's name. A mirror to identify, telling us that we must cleanse this mirror in order to see ourselves, and the blossoming of a lotus flower, the gradual revelation of our eternal identity in relationship with Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु दो उदाहरण देते हैं यहाँ तक। एक क्या है? हमारे हृदय के दर्पण का साफ करने का, और दूसरा है जब हमारे ये कमल खिलता है हमारे हृदय में, मतलब गुड फॉर्चून खिलता है। हम सब जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में अच्छा हो, भाग्य अच्छा हो, राइट। तो वो भाग्य कब खिलेगा? जब हरिनाम हमारे हृदय में ध्यान से हम करेंगे, तो हमारे ज़िंदगी में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो ये भक्तों का आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के बिना कुछ भी शुभ नहीं है। ज़िंदगी सब कुछ है ज़िंदगी में, पर भगवान नहीं है तो सब कुछ अशुभ है। और ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर भगवान है तो सब कुछ शुभ है। जैसे आज दोपहर को हम रामायण की कथा में चर्चा कर रहे थे, जब कैकेयी को लगा मैं भगवान राम को अयोध्या से भेज दूंगी और सब कुछ मेरे ज़िंदगी में शुभ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पर तभी से उसका दुर्भाग्य का शुरुआत होता है। क्यों? जब हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हमारे ज़िंदगी से निकालते हैं, तो ज़िंदगी में बाकी सब कुछ फैसिलिटी भी रहेगा, तब आदमी खुश नहीं रहेगा, राइट। तो शुभ पाने का तरीका क्या है? जब हम भगवान का हरिनाम लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में भगवान को लाते हैं, तब ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता है। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला में हर रात को चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे, एवरी नाइट।
दिन भर भी संकीर्तन करते थे और रात को भी संकीर्तन करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात भर संकीर्तन और दिन भर सोते थे, रात को भी संकीर्तन, दिन में भी संकीर्तन। तो एक दिन संकीर्तन करते करते श्रीवास के घर में करते थे ये संकीर्तन। तो एक दिन श्रीवास का जो बेटा है वो गुजर गया, मर गया, और संकीर्तन चल रहा था। तो श्रीवास ने अपने पत्नी और सब जितने भी स्त्रियां हैं उनको बोला कोई रोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग रोएंगे तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में आएगा, और चैतन्य महाप्रभु को समझ में आएगा तो संकीर्तन रुक जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि संकीर्तन रुके। और श्रीवास ने इतना तक बताया, आप लोग रोएंगे तो मैं खुदकुशी कर दूंगा। तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, वो कैसे तो रोक के रख रहे थे। 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा समय बीत गया, चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया कि कुछ तो है गड़बड़। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को पूछा, तुम्हारे घर में कुछ अशुभ हुआ है क्या? एनीथिंग इनऑस्पिशियस इन योर हाउस? तो श्रीवास पंडित बोले कि आपके होते हुए और भगवान के हरिनाम चलते हुए हमारे घर में अशुभ कैसा हो सकता है? संभव ही नहीं है, राइट? तो ये भक्त का विश्वास है। भक्त का क्या विश्वास है? जिंदगी में कष्ट भी आए पर एक्चुअली भगवान है, उनके भक्त हैं और हरिनाम है, तो कुछ भी चीज अशुभ हो ही नहीं सकता, राइट? सो इट इज अ मैटर ऑफ कल्टिवेटिंग दिस। तो जब हम हरिनाम करेंगे हमको ये सब बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस होगा, शुद्धिकरण का, और हमारी जो ताप है वो धीरे धीरे मिटेंगे, और सही में हमको लगेगा कि मेरा भाग्य अभी खुल गया है, मुझे एक्चुअली हरिनाम का आश्रय मिल गया है। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे, कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।